नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 1 में हम आपको दिखाते हैं बादरा आसपास क्षेत्र की खबरें। और दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं बादरा में जो 63 पॉजिटिव आए हैं उनसे। तो दोस्तों, 20 मई को जो सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी 233 लोगों की, उससे 63 पॉजिटिव आज बादरा क्षेत्र में आए हैं, जिनमें से 37 कोरोना पॉजिटिव देहात क्षेत्र से आए हैं और 26 पॉजिटिव बादरा कस्बे के विभिन्न 40 वार्डों से आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जल्दी से आपको आंकड़े बता देता हूं कौन से गांव से कितने हैं। तो निनान गांव से दोस्तों 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, पटवा से 3 आए हैं, न्यांगल से 1 आए हैं और रामगढ़िया से 7 कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गांधी बड़ी से 5 आए हैं, चक बोजासर से 2 आए हैं, जिज्ञासरी बड़ी से 1 आए हैं, मुंदड़िया बड़ा से 1 आया है, श्योरा टाडा से 3 आए हैं, अनूप सर गांव से 7 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बनाई से 1 आया है, नुआ गांव से 1 आए हैं, मुनसरी से 1 आया है और सरदारपुरा बास से 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। कुल मिला के ये 37 कोरोना पॉजिटिव देहात अंचल से आए हैं। और वार्ड के किन किन हिस्सों से आए हैं बादरा कस्बे में, वार्ड नंबर 9 से दोस्तों सबसे ज़्यादा 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वार्ड नंबर 11 से भी 2 आए हैं, वार्ड नंबर 12 से भी 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वार्ड नंबर 13 से भी 2 आए हैं और वार्ड नंबर 3 से भी 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वार्ड नंबर 5 से भी 2 कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं, वार्ड नंबर 26 से 1, वार्ड नंबर 1 से 1 और वार्ड नंबर 15 से 2, वार्ड नंबर 20 से 3 कोरोना पॉजिटिव और वार्ड नंबर 30, 24 और वार्ड नंबर 40 से 1 कोरोना पॉजिटिव, ये मिलाकर होते हैं 26। तो दोस्तों, ये बादरा कस्बे के वार्डों से आए हैं। और कोरोना पॉजिटिव आने की रफ्तार दोस्तों बादरा क्षेत्र में अगर देखें तो किसी एंगल से कम हुई प्रतीत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, जो गंभीर मरीज थे कोरोना के, जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 से कम था, उनमें सुधार हुआ है और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। और कुल मिला के बादरा में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, रिकवरी बहुत ज़्यादा कोरोना की हुई है। तो कुल मिला के अगर एक्टिव केस देखें दोस्तों, तो अभी भी 900 से ऊपर का आंकड़ा एक्टिव केस का है बादरा क्षेत्र में। और देहात क्षेत्रों में स्थिति बादरा कस्बे की बनिस्बत ज़्यादा खराब है। तो इसके ऊपर एक समीक्षा भी करेंगे। दोस्तों, आज के सैंपल बता देता हूं मैं, जो 183 सैंपल आज विभिन्न गांवों से भेजे हैं, वो कहाँ से भेजे। आज 22 मई को जो सैंपल भेजे हैं, मलसीसर से 22 भेजे हैं, उत्तरादाबाद से 10, मुनसरी से 6, गांधी बड़ी से 18 सैंपल भेजे हैं और बादरा कस्बे से 105, शेरपुरा गांव से 22 सैंपल भेजे हैं। कुल मिला के ये 183 सैंपल है। और कल भी दोस्तों 21 तारीख को भी 431 सैंपल की सूची भेजी गई थी और कुल मिला के 620 सैंपल की सूची ऐसी हो गई है जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और कल रिपोर्ट आती है 20 तारीख के 21 के जो 437 है। तो देखें, उनको देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। तो कुल मिला के आज वैक्सीनेशन भी हुआ है, लेकिन नाम मात्र वैक्सीनेशन हुआ है दोस्तों 18+ वालों का। और मात्र 153 डोज आज बादरा के 2 सेंटरों से लगी है। तो कुल मिला के 153, ये 2 स्थानों पर गोरा देवी जो स्कूल है, कन्या विद्यालय, और दोस्तों मुख्य स्कूल है जो राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ दोनों सेंटरों के ऊपर ही 153 डोजें लगी है। तो कुल मिला के दोस्तों बादरा से मैं आपको अगर खबर बताऊं दोस्तों, तो कल रामगढ़िया से हमने बताया था कि एक कोरोना रिलीफ कमेटी बनी थी। उससे पहले नुआ और कड़ाऊ से भी परसों के समाचार में हमने बताया था। तो आज दोस्तों बनाई गांव से जो है कोविड रिलीफ टीम का गठन किया गया है, बनाई गांव से। तो ये जो राजगढ़ मार्ग पर है दोस्तों, डोबी उत्तरादाबाद से आगे बनाई गांव, तो वहाँ कोविड रिलीफ टीम बनाई गई है दोस्तों। इससे पहले भी परिवर्तन समिति बनाई के नाम से वहाँ युवा सेवा कर रहे थे दोस्तों, और ऐसी देख रेख कोविड मरीजों की और बहुत सी अन्य चीज़ों की जो देख रेख है वो लोग लगातार कर रहे थे। और उस टीम द्वारा दोस्तों
25 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी भादरा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिए गए थे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसका भी हमें बनाई गांव की यहाँ जो रिपोर्ट देखी है उससे पता लगा है। तो कुल मिला के दोस्तों जो 10 सदस्यीय कोविड रिलीफ टीम का गठन बनाई गांव में किया गया है, उस टीम में कौन कौन है और किस प्रकार की सेवाएं ये बनाई गांव में करेंगे। तो जय प्रताप रुइल है और विजेंद्र मीणा है दोस्तों, राकेश जांगिड़ है, बाबूलाल शर्मा है, रामनिवास हुड्डा है और आबिद खां है, नरेश रुहिल है और हरीश सखा है और सुरेश नेहरा, संजय हुड्डा। ये लगभग 10 युवा है दोस्तों, इनके साथ और भी साथी है, लेकिन 10 सदस्यों की ये कमेटी बनी है। और मुख्य सेवा इनकी दोस्तों मेडिकल सेवा है गांव में, और जांच में किसी प्रकार की सैंपल रिपोर्ट किसी की भेजनी है, किसी का करवाना है वो है, और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं गांव में, किसी दवा का छिड़काव करना है या इससे जुड़ी हुई कोई मेडिकल व्यवस्था या कोरोना मरीज जो किसी प्रकार की अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है, तो ऐसी सेवाएं गांव में इस टीम द्वारा दी जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया पहल है और लगातार ऐसी सूचनाएं हमारे पास देहात क्षेत्रों से आ रही है, जो कि खुशी की बात है दोस्तों। अब तक रामगढ़िया, कनाऊ, नुआ और ये आज बनाई की टीमें बनी हैं दोस्तों, और बहुत सी टीमों का हमारे पास पहले भी ये जो संस्थाएं बनी हुई होती है गाँव में दोस्तों, वो निरंतर लगी हुई है बहुत से अनेकों गाँवों में। तो दोस्तों उनकी भी सूचना आगे हम आपको प्रसारित करेंगे। और सभी मेरे देहात क्षेत्र के युवाओं से निवेदन है कि वो हमें व्हाट्सएप से भी भेजें, और जो साफ संदेश का हमारा अकाउंट है, जो मैसेज बॉक्स है, वहाँ भी आप लिखकर इसकी सूचनाएं हमें दे सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें इसकी सूचनाएं आप दे सकते हैं। तो वो हम आपको समाचार के माध्यम से सभी लोगों को क्षेत्र में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, तो सरदारगढ़िया गांव के संजय कुमावत, जो पुत्र रामधन कुमावत है दोस्तों, उन्होंने बहुत शानदार कार्य किया है। भव्य फाउंडेशन जो बजरंग सहारण समाज सेवी है दोस्तों, 200 लीटर दूध रोजाना जो है कोविड पीड़ितों को और इस प्रकार की सेवाएं वो कर रहे हैं। उनके साथ मिलकर दोस्तों इन्होंने सभी पंचायत स्तर पर एक एक स्टीमर जो नेबुलाइजर होता है दोस्तों भाप लेने के लिए, वो पंचायत स्तर पर सभी पंचायतों को देने का निर्णय लिया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है, इनकी प्रशंसा योग्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों अनेकों, जिस प्रकार से अनवर कुरैशी ने 40 बर्तन का सेट जो है सब जेल के कर्मचारियों को, वहाँ कैदियों के लिए दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बलवंत सैनी जिस प्रकार से हमारे खेल स्टेडियम में लगे हैं, वहाँ ग्रासिंग बनाने के लिए खेल स्टेडियम को, तो ये बहुत अच्छी सेवाएं हैं, समाज सेवी लगातार हमारे क्षेत्र में दे रहे हैं। और गौरव सोनी ने भी दोस्तों आज एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा है, और 2 महीने का बिजली का बिल लोगों का, जो कोविड क्षेत्र में जो लॉकडाउन लगा है और लोग बहुत प्रभावित हुए हैं दोस्तों, काम धंधा लोगों का बंद है, तो उनके लिए वो बिल जो है बिजली का माफ़ करने के लिए ज्ञापन दिया है। तो इस प्रकार से सभी समाज सेवी जो है अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, और ये प्रयास इनका कैसा रहता है। लेकिन दोस्तों कुल मिला के मैं अगर आपको बताऊं तो राजस्थान में बच्चों के ऊपर एक प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास खबर आई है दोस्तों डूंगरगढ़ से, डूंगरगढ़ में बड़ी संख्या में बच्चे जो है कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं राजस्थान में। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और ऐसी खबरें 512 के लगभग बच्चे दोस्तों, 512 बच्चे डूंगरगढ़ से कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बच्चे लगभग दोस्तों 18 साल से कम के हैं, तो कम उम्र के भी बहुत बच्चे हैं। तो ऐसा दोस्तों प्रतीत होता है कि राजस्थान में कहीं ना कहीं तीसरी लहर दस्तक देने लगी है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ भी है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे अभी भी नहीं आ रहा है दोस्तों। हम अपना आसपास क्षेत्रों का देखें, अगर भादरा का ही देखें दोस्तों, तो भादरा में अभी भी 900 से कहीं अधिक कोरोना के सक्रिय मरीज हैं, और रोज़ाना दोस्तों जिस प्रकार से सैंपलिंग हो रही है उस हिसाब से कोरोना के पेशेंट भी आ रहे हैं। लेकिन मैं भारत का आपको बता दूं दोस्तों, किसी को अगर किसी के मन में इस प्रकार का वहम है, भ्रम है कि
कि कोरोना की जांच कम हो रही है, इसलिए भारत में मामले कम आ रहे हैं। तो दोस्तों पिछले दिनों लगातार 18 लाख से कहीं अधिक 20-20 लाख तक की जांचें अब होने लगी हैं। पहले 18 लाख, 17 लाख, 16 लाख तक जांचें होती थी, अब 20-20 लाख की जांचें रोजाना भारत से हो रही है। उसके बावजूद दोस्तों जो 1.5 लाख 2.5 लाख के मामले लगभग आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्योंकि 4,14,000 तक का ये आंकड़ा पहुंच गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की लहर जो है वो जा रही है। लेकिन ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, कुल मिला के ये ब्लैक एंड वाइट फंगस जो है वो मुसीबत बने हुए हैं पूरे भारत के लिए। और दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो इनका भी 1 दर्जन से अधिक राज्यों में फैलाव ब्लैक फंगस का हो चुका है। और मैं इनके आंकड़े दोस्तों आपको बताऊं तो दिल्ली में 200 से अधिक ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में 103 और हरियाणा में भी 260 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। और हरियाणा में तो 8 मौतें भी ब्लैक फंगस से हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक मामले हैं। तेलंगाना में भी 90 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। एमपी में भी दोस्तों 575 से कहीं अधिक मामले हैं। एमपी से तो 750 तक मामले होने की भी सूचनाएं सामने आई है दोस्तों। और गुजरात में भी ये आंकड़े 1163 के आधिकारिक रूप से बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी 200 से अधिक मामले ब्लैक फंगस के पाए गए हैं, जबकि 8 से अधिक मौतें भी उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस से हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में दोस्तों 1500 से 2000 के आंकड़े ब्लैक फंगस के हैं। पंजाब में भी 17 से अधिक मामले पाए गए हैं, जबकि तमिलनाडु में भी 15 से अधिक मामले पाए हैं। और दोस्तों कर्नाटक में भी 100 से ज़्यादा मामले ब्लैक फंगस के पाए गए हैं। झारखंड में भी 20 से अधिक मामले पाए गए हैं, जबकि राजस्थान में 500 से अधिक मामले अब तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं दोस्तों। और असम और उड़ीसा जैसे राज्यों से भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। और बीकानेर से जो घटनाएं दोस्तों एक घटी है वो बहुत चिंतनीय है दोस्तों। वो परसों की घटनाएं हैं और आज के समाचार पत्रों में भी वो घटनाएं वहाँ छपी है दोस्तों। ब्लैक फंगस जो बीकानेर की घटना है दोस्तों, वो 4 लोगों में ब्लैक फंगस उनमें पाया गया है जो कोविड के पेशेंट नहीं थे दोस्तों। ये बहुत चिंता को बढ़ाने वाली बात है। और जो विशेषज्ञ हैं वो सिरे से इसको नकारते हैं कि आम लोगों में ब्लैक फंगस फैल रहा है। लेकिन ये रिपोर्टें जो दोस्तों आती है वो कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाने वाली रिपोर्टें हैं। और विशेषज्ञों को भी, एक्सपर्ट को भी, वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर करती है ऐसी रिपोर्टें। क्योंकि धरातल के ऊपर जो रिपोर्टें, ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर जो आती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ाने वाली रिपोर्टें होती है। और इससे थ्योरी बदलने की भी आशंकाएं रहती है। जिस प्रकार से दोस्तों ब्लड प्रेशर जो है, शुगर, माफ कीजिएगा, जो शुगर के पेशेंट है और शुगर जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोरोना के पेशेंटों का, उनमें ही अधिकतर एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये ब्लैक फंगस हो रहा है। और वाइट फंगस का अगर मैं दोस्तों कहूँ तो बिहार के पटना से कहीं इधर उधर मामला नहीं मिला है। तो ब्लैक फंगस की जो घटनाएं हैं वो मीडिया चैनल अगर कोई दिखा रहे हैं तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चिंता करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर विचार करने की जरूर आवश्यकता है। सरकार को सोचने की आवश्यकता है और किस प्रकार के आंकड़े हैं और आगे वो किस प्रकार का इफेक्ट हमारे वर्तमान के परिवेश में डाल सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इसको लेकर ज़्यादा पैनिक स्थिति नहीं बनाए तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों। कुल मिला के ब्लैक फंगस के बारे में इसलिए चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि ब्लैक फंगस 1 दर्जन से अधिक राज्यों में फैल चुका है और कम से कम 10 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो इसको महामारी घोषित कर चुके हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि राजस्थान में जिस प्रकार से ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा रहा है और साथ में बच्चों में बढ़ती कोरोना की महामारी का भी एक चिंतनीय पहलू सामने आया है दोस्तों। तो कुल मिला के भादरा आसपास के समाचारों में आज के लिए इतना ही दोस्तों। और गांव से, देहात क्षेत्र से, देहात इलाकों से मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि अगर किसी प्रकार की आप कोविड रिलीफ टीम में बना रहे हो तो ज़रूर इसकी सूचनाएं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों। कल ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नए कोरोना मीटर के साथ और नई
समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।